अंश और प्रार्थना की शादी, एक जश्न या तबाही का तांडव। कोठारी हवेली इन दिनों रोशनी से जगमग है। हर कोना, हर दीवार, हर पर्दा आज जैसे मुस्कुरा रहा हो। अंश और प्रार्थना की शादी की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं। मेहंदी, हल्दी, संगीत, हर रस्म में ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं बल्कि कोई जादुई संसार हो। शहनाइयों की गूंज, रिश्तेदारों की ठहाके, महिलाओं की मंडली में गीतों की मिठास और सबसे खास दुल्हन बनी प्रार्थना की आंखों में वो चमक जो किसी भी सपने से ज्यादा हसीन लगती है। जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो, उसका प्यार, उसका अंश। लेकिन इन खुशियों के झुरमुट में छुपा है एक अंधेरा चेहरा, गौतम। वो गौतम जो कभी प्रार्थना का दीवाना था, आज उसी के नाम से नफरत करता है। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं बल्कि बदले की आग है। गौतम का प्यार जुनून में बदला और अब वो जुनून तबाही की हदें पार कर चुका है। उसे यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी, क्योंकि उसकी नजर में प्रार्थना सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी हार है और अंश उसका सबसे बड़ा दुश्मन। गौतम ने कसम खाई है कि इस शादी की रात कोठारी परिवार की खुशियों की चिता जलेगी। अंधेरे की दस्तक शादी से बस कुछ मिनट पहले, जब प्रार्थना अपने कमरे में 16 श्रृंगार कर रही होती है, तभी अचानक बिजली गुल हो जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और जब लाइट लौटती है, प्रार्थना गायब। पल भर में कोठारी हवेली की खुशियां मातम में बदल जाती हैं। अंश सूने मंडप में खड़ा टूट चुका होता है। अनुपमा की आंखों में डर की परछाइयां दौड़ जाती हैं। तभी अनुपमा के फोन पर आता है एक कॉल, एक अनजान नंबर से। दूसरी तरफ एक घमंडी सन की आवाज, अगर दुल्हन चाहिए तो अकेली आओ अनुपमा। और हाँ, इस बार सिर्फ धमकी नहीं है, अपनी बहू की सांसें गिन लो। गौतम अनुपमा बिना किसी को बताए निकल पड़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं लेकिन हौसला लोहे जैसा है। वह जानती है यह सिर्फ बहू को बचाने की लड़ाई नहीं, यह एक माँ, एक सास और एक औरत की अग्नि परीक्षा है। पुराना वेयर हाउस और जलती हुई चिंगारी अंधेरे जर्जर वेयर हाउस में प्रार्थना बेहोश पड़ी होती है। गले पर निशान है, चेहरे पर दर्द की परछाइयां। सामने खड़ा गौतम हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस लिए हंसता जा रहा है। मैंने तुम लोगों से सब कुछ खोया, अब तुम सबका सुख जलाकर राख करूंगा। प्रार्थना अचानक होश में आती है, डर और पीड़ा के साथ चीखती है, माँ बचाइए। बस यही आवाज काफी थी अनुपमा के भीतर की शक्ति को जगा देने के लिए। वह कूद पड़ती है, अपने आंचल को ढाल बनाकर बेटी को बचाने। एक जबरदस्त संघर्ष होता है। गौतम पेट्रोल छिड़कता है, आग लगाने को तैयार होता है, लेकिन अनुपमा माँ की तरह शेरनी बनकर उसे धक्का देती है। आग की लपटों से पहले अनुपमा प्रार्थना को वहां से खींच लाती है। पुलिस, साजिश और एक झटका गौतम को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। वह सबके सामने एक डीएनए रिपोर्ट पेश करता है जिसमें लिखा होता है अंश और प्रार्थना भाई बहन हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। अंश का चेहरा पीला पड़ जाता है, प्रार्थना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। अनुपमा चीख उठती है, नहीं, ये झूठ है, ये गौतम की चाल है। लेकिन तभी सामने आती है एक बूढ़ी औरत, मालिनी। कांपती आवाज में वह कहती है, प्रार्थना मेरी बेटी है। बरसों पहले हॉस्पिटल से कोई उसे चुरा ले गया था और अब मैं सच सामने लाना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा पसर जाता है। मालिनी बताती है कि प्रार्थना को कोठारी परिवार ने गोद लिया था, पर अंश वो भी गोद लिया बच्चा नहीं है, बल्कि वह गौतम का ही छोटा भाई है जो एक हादसे में परिवार से बिछड़ गया था और कोठारी परिवार ने उसे पाला। एक नई साजिश का खुलासा अब तक जो समझ में आता था वो सब झूठ साबित होता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा धमाका बचा था। शादी वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। उसमें दिखता है गौतम अकेला नहीं था, उसके साथ था एक और चेहरा और वह था रत्न कोठारी। अनुपमा जैसे ठिठक जाती है। रत्न कोठारी सामने आता है और सबके सामने कहता है, हाँ, मैं चाहता था कि ये शादी ना हो, क्योंकि ये शादी एक ऐसी याद को जिंदा कर देती जो मैंने दफना दी थी, और वो नाम है अनुपमा। अतीत के दरवाजे खुलते हैं, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा और रत्न का अतीत धीरे धीरे सबके सामने आता है। कभी दोनों कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें जुदा कर दिया। रत्न के अनुसार अनुपमा ने उसे धोखा दिया, लेकिन अनुपमा कहती
है कि रत्न ने ही उसे छोड़ दिया था जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। अब सबकी नजरें एक बार फिर अनुपमा पर हैं। क्या ये शादी सिर्फ शादी थी या एक पुराना बदला? अंश और प्रार्थना। अधूरी प्रेम कहानी। अब अंश और प्रार्थना दोनों टूट चुके हैं। उनकी शादी रुकी नहीं, बिखर चुकी है। दोनों एक दूसरे की ओर देख भी नहीं पा रहे, लेकिन दिल वो अब भी वहीं अटका है, उसी एक पल में जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। अब क्या होगा? कोठारी हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। रिश्तों में संदेह है, आंखों में सवाल हैं। गौतम जेल में है, लेकिन उसके शब्द आज भी हवा में तैरते हैं। मैं बर्बाद हुआ था, अब तुम सब भी जलोगे। क्या यह अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत? क्या अनुपमा फिर से सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या अंश और प्रार्थना की मोहब्बत को कोई नया मोड़ मिलेगा? क्या रत्न कोठारी का अतीत फिर से वर्तमान को जला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह परिवार उस साजिश से उबर पाएगा जो दिलों को तोड़ने पर आमादा है? देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, एक ऐसी लड़ाई की है जिसमें प्यार, नफरत, साजिश और बलिदान सब एक साथ होंगे। ये सिर्फ सीरियल नहीं, एक इतिहास बनने जा रहा है।